घर पे तो मैं आ गई थी, बट किसने सोचा था कि फिर से जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। जैसे कि अचानक मेरे को फिर से आज दर्द हो रही है, इसलिए मैं जा रही हूँ फिर से हॉस्पिटल, हाँ, एडमिशन के लिए। क्योंकि दर्द ना कम ही नहीं हो रहा है। 2 दिन से मैं लगातार नॉन स्टॉप दवाई खा रही हूँ, 3-3 4-4 करके, पेन किलर, टमाडोल वगैरह घर पे, बट कुछ ही से कुछ कम नहीं हो रहा है। इसीलिए पापा ने सोचा आज लेके चलते, क्योंकि घर पे रहना ऐसे रिस्क की बात है ना। क्योंकि ऐसा मेरा जो पेनक्रेस का पेशेंट जो रहता है ना, इनको हॉस्पिटलाइजेशन ही होना पड़ता है ऐसे दर्द के टाइम पे। और ऐसे घर पे रहना सेफ़ नहीं है, इसलिए डॉक्टर ने बताया कि जब भी तुम्हारा दर्द हो तब भी हॉस्पिटल आ जाना, कोई रिस्क नहीं लेना। तो इसलिए मैं फिर से आज आ गई हॉस्पिटल पे। देखो ये वाला बेड पे मैं थी पहले। अब मेरा कैनोला लगेगा हाथ पे, पता नहीं यार क्या हो जाता है। अब कैनोला लगेगा हाथ पे। तो आने के टाइम तो हमारा शाम हो चुका है और आते आते रात भी हो चुका है, क्योंकि एडमिशन वगैरह करने के बाद ही वो लोग ना कैनोला ये सब लगाते। तो आने के बाद देखो यहाँ पे मेरा कैनोला लग चुका है। अगले दिन ना मेरे एक दिन ही मेरा कैनोला चलता है, पता नहीं क्या होता है। देखो एक ही दिन चला, उसके बाद और एक जगह न्यू कर दिया सुबह सुबह उठ के। और देखो ये पूरा हाथ में इतना ज़्यादा सूजन हो चुका है ना, मतलब क्या बताऊँ आपको। एक दिन में ऐसा हो जाता है, मेरे को पता ही नहीं होता है ऐसे हो जाता है, क्यों कब क्या हो जाता है पता ही नहीं चलता है। और मेरे को तो दर्द हो रही है, बट आज दीदी भाई आई है तो इसलिए मैं थोड़ा सा हंस रही हूँ। क्योंकि ना मैं 2 दिन ही घर पे गई थी, और घर जाने के बाद सिर्फ एक ही दिन में बाहर निकली थी। तो छतरपुर मंदिर का जो ब्लॉग है, अभी आप देख सकते हो मेरा बहन हॉस्पिटल में है और मेरा मम्मी आई है मेरा बहन को लेकर। इसलिए मेरा मम्मी अभी उसको थोड़ा तैयार कर रहे हैं, क्योंकि वो जाने वाला है इंजेक्शन लेने के लिए। देखो देखो उसका हाथ पूरा फूल गया। एक नया करवाना है। आज मम्मी और दीदी भाई दोनों ही आई है, इसलिए मेरे को थोड़ा अच्छा फ़ील हो रही है। और आज ना डॉक्टर ने बोला थोड़ा थोड़ा करके मेरे को खाने पीने के लिए, तो इसीलिए पापा ने मेरे लिए देखो एक नारियल पानी ले आया, और वही मैं अब थोड़ा सा पी रही हूँ। अब थोड़ा सा तबीयत ठीक लग रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा बाहर आई हूँ। यहाँ पे मैं 2 मंथ्स की तरह थी, तो पूरा लग रहा है कि मैं यहाँ पे कितना सालों से, मेरे को सब पता है। देखो हो रहा वहाँ पे इमरजेंसी, एंड यहाँ पे मेरा वार्ड। मैं जब पिछली बार थी तब बहुत सारा मेरा फ्रेंड्स बन गया था, बट इस बार उतना कोई नहीं है। ऐसे तो अब थोड़ा मेरा तबीयत ठीक है, बट जब मेरा दर्द होता है ना तब तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, और तब ना पापा का भी फेस अच्छा नहीं रहता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ हमेशा पापा के सामने थोड़ा हंसने की, ताकि पापा भी खुश रहे मेरे को देख के। क्योंकि मेरा जब दर्द होता है ना तो मैं ऐसे मेरा ऑटोमेटिकली आंसू आ जाता है, फिर भी मैं कंट्रोल करती हूँ कभी कभार, और पापा भी मेरे को देख के रोना स्टार्ट कर देता है। इसलिए मैं थोड़ा सा, अगर तबीयत ठीक भी नहीं लगता है ना तो भी मैं बताती नहीं हूँ इससे। अगर बहुत ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम होता है तभी जाके मैं पापा को खुल के बताती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं बताती हूँ। तो अब थोड़ा सा मैं दही पी रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि डॉक्टर ने ना मेरे को थोड़ा थोड़ा करके पीने के लिए बोला है। बट मैं ना ऐसे डॉक्टर के बोल रही हूँ कि मेरे को पीने के बाद थोड़ा सा दर्द हो रही है, तो उन्होंने फिर भी बोला थोड़ा थोड़ा करके पीने के लिए। क्योंकि अभी तक और जो रिपोर्ट करने के लिए बोला है ना वो अभी तक नहीं हुआ है, तो रिपोर्ट जब तक वो नहीं करेंगे तब तक वो भी कुछ नहीं बता सकते। तो फालतू में क्यों खाना छोड़ना, इसीलिए उन्होंने खाना खाने के लिए बोला है। और यहाँ पे देखो मेरा डॉक्टर भी आज आया है, सीनियर डॉक्टर जूनियर डॉक्टर सारे मिलके सब डिसीजन ले रहे, और भी बहुत कुछ वो सोच रहे। तो देखते क्या होता है, अभी तक तो कुछ भी पता नहीं है। और देखो यहाँ पे ना इस हॉस्पिटल में
मम्मी को आना नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ना तीनों टाइम ना ऐसे आता है खाना मेरे लिए, और मैं तो नहीं खाती हूँ, तो इसलिए पापा ही वो खा लेता है। तो कुछ ऐसे खाने का यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। ये सिस्टम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सुबह को एकदम मस्त फ्रेश खाना आती है, एकदम मस्त खाना आती है, मतलब दलिया से लेके ब्रेड दूध वगैरह सब कुछ। और यहाँ पे ना मेरा साथ ही होता है यहाँ पे हॉट बैग। ये हॉट बैग के अलावा मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हॉट बैग में जब लेती हूँ ना मेरे को ऑटोमेटिकली नींद आ जाती है। तो मैं ना यहाँ पे कुछ भी नहीं खा रही थी, तो पापा ने बोला थोड़ा थोड़ा करके खाना स्टार्ट करो, डॉक्टर ने जब बोला है। तो यहाँ पे मेरे लिए डोसा लेके आया पापा ने, बट मेरे को ना अच्छा ही नहीं लग रहा था। मैंने 1-2 बाइट खा के रख दिया। और लाइफ में मेरा फर्स्ट टाइम इतना सुंदर नेल्स हुआ है, तो इसलिए ना मैंने आने के पहले दिन ही नेल पॉलिश लगाई थी, ठीक है। तो आने के बाद ना यहाँ पे सारे नर्स वगैरह बोल रहे थे कि ऐसे नेल पॉलिश लगाना नहीं चाहिए हॉस्पिटल में। तो मैं समझती हूँ, बट क्या कर सकते, मैं तो रिमूव करके आने का तो उतना ऐसे टाइम नहीं था ना मेरे को, तो इसलिए मैं वो रिमूव नहीं कर पाई। तो बट मैंने पापा को बोला है नेल पॉलिश रिमूवर लेने आने के लिए, बट हॉस्पिटल के आसपास में ऐसे दुकान भी नहीं है, तो पापा मेरे को छोड़ के जा भी नहीं सकता, इसीलिए पापा नहीं जा रही है वो लेने के लिए। और मेरा हाथ का हालत देख सकते हो आप, यहाँ पे क्या हो चुका है एकदम। मुझे बड़ा डॉक्टर आया था, सीनियर डॉक्टर आके बोल रही है कि अब कुछ भी मुंह से मत लो, कुछ भी ऐसे लिक्विड भी मत लो, क्योंकि मेरा पेन कम ही नहीं हो रहा है। क्योंकि लगातार ऐसे सुबह से 3 बार ऑलरेडी ट्रामाडोल पेन किलर देना हो चुका है। मेरा सिर इतना ज़्यादा दर्द हो रही है कि और मेरे से मैं उठ भी नहीं पा रही, ऐसे बैठ भी नहीं पा रही और बात भी नहीं कर पा रही, पूरा दिन सो रही हूँ, मेरा आँखें नहीं खुल रहा है। तो इसीलिए सीनियर डॉक्टर आए, उसके बाद उन्होंने बोला कि कुछ भी मत लो। और जो मेरा जूनियर और एक डॉक्टर है जो मेरे को हमेशा देखती है, तो उन्होंने ना पहले थोड़ा गलत बता दिया था। उन्होंने बोला कि मेरा क्रोनिक पेनक्राइटिस है, असल में मेरा क्रोनिक नहीं एक्यूट पेनक्राइटिस है। तो उन्होंने थोड़ा सा गलत बताया, उनकी वजह से उनको भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। उन्होंने इतना दिन मेरा ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं किया, तो उसकी वजह से और भी प्रॉब्लम हो रही थी। और इस बार स्कैन डालने के बाद से मेरा तबीयत अच्छा ही नहीं हो रहा है, ऐसे रेगुलर मेरे को दर्द रहता ही है हमेशा। तो वो भी मैंने बताया डॉक्टर को, तो देखते नेक्स्ट उनका प्रोसीजर शायद अलग करेंगे या तो ट्रीटमेंट कुछ अलग करेंगे। वैसे तो अभी बताया शायद ऐसे कुछ शायद एंटीबायोटिक फिर से स्टार्ट करेंगे पहले की तरह, पता नहीं क्या करेंगे। तो और ये जो रहता है ना मेरा 1 ही दिन चलता है ये सब मेरा, हाईएस्टली 2 से 3 दिन चलता है, बट ये 1 ही दिन चलता है। पता नहीं अब कितना जगह होगा, इस बार तो एक बार में हो जा रहा है, पहली बार तो ऐसे नहीं होता है, ऐसे 10 जगह ऐसे ट्राई करने के बाद एक जगह जाके मिलता है। बट क्या कर सकते, शायद अब पापा बोलने गई है लॉन्ग एडमिशन के लिए, वो थोड़ा अलग सा बेड है, उस वाला बेड पे थी मैं, वो लॉन्ग एडमिशन वाला। ये शॉर्ट एडमिशन है, ये ना रोज़ जाके एडमिशन होना पड़ता है ऐसे। यहाँ पे 60 रुपीज़ करके देता है। और शॉर्ट एडमिशन ये शॉर्ट एडमिशन है, लॉन्ग एडमिशन में अलग सा रहता है, वो 10 दिन का एक रहता है। तो उसमें थोड़ा सा रिलैक्स, क्योंकि उसका बेड अलग सा होता है, उसका ट्रीटमेंट भी अलग होता है और उसका थोड़ा अलग रहता है। तो पापा बोलने गई है डॉक्टर को, तो डॉक्टर अब मना कर दिए लॉन्ग एडमिशन के लिए, क्योंकि हमेशा लॉन्ग एडमिशन ऐसे खाली नहीं रहता बेड। तो देखते हैं। और आज दीदी भाई भी आई है डॉक्टर दिखाने के लिए, दीदी भाई का दांत का कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो दीदी भाई डॉक्टर दिखाने के लिए गई है, तो अभी तक मेरे पास नहीं आई है। तो असल में मेरा पूरा फैमिली का ही ऐसे तबीयत ख़राब है, तो क्या कर सकते, एक बार अगर बीमारी पकड़ लिया फैमिली मेम्बर को तो पूरा फैमिली ख़राब हो जाती है। ऐसा नहीं है सिर्फ मेरा प्रॉब्लम है, मेरे फैमिली के सबका इस प्रॉब्लम हो चुका है। पापा का तो पहले ठीक था, बट अब पापा का भी ऐसे पैर में दर्द हो गई, पापा को भी ऐसे रेगुलर टैबलेट लेना पड़ता है, और मम्मी का तो ऐसे ही ख़राब है। और अब तो दीदी भाई को भी ऐसे तबीयत ख़राब होता जा रहा है दिन का दिन, क्या होगा पता नहीं।
मेरा एंटीबायोटिक स्टार्ट किया आज से, ये रहा यहाँ पे दे के गई। इतना दिन का कोर्स है पता नहीं, अगली बार तो 14 दिन का था कोर्स, तो इस बार कितना दिन का कोर्स रहता है देखते हैं। एंटीबायोटिक लेने से थोड़ा सा तबीयत अच्छा हो जाता है, बट फिर से जाके कुछ दिन ही अच्छा रहता है, उसके बाद फिर से ख़राब हो जाता है। और अब तो मेरा पूरा दिन लगातार नॉन स्टॉप, देखो यहाँ पे एंटीबायोटिक चल रही है, 3 देखो यहाँ पे टांग के देके गई, और पूरा लगातार ऐसे नॉन स्टॉप ग्लूकोज वगैरह चल रही है सुबह से अब तक, और मैं कुछ भी नहीं ले रही हूँ मुँह से। अब मैंने तो सोच भी नहीं पा रही हूँ कि मैं फिर से हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, क्योंकि मेरे को जब अगली बार जब छुट्टी दे रही थी तब उन्होंने यही बोला था कि मैं अगर एंटीबायोटिक का कोर्स कंप्लीट कर लूँ तो मेरे को और फिर नहीं आना पड़ेगा। तो मैं ना यही सोचती हूँ बार बार कि क्यों मेरे को फिर से आना पड़ रहा है, क्यों बार बार मेरे को इतना प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है। बट वो भी डॉक्टर का भी तो कोई गलती नहीं है ना, कि वो भी समझ नहीं पा रहे, तो हम क्या कर सकते हैं। अगर डॉक्टर को पूरा जांच करने ना दें हम अच्छे से, तो उनको भी तो पता नहीं होगा ना। तो इसीलिए हमको फिर से लॉन्ग टाइम के लिए एडमिट रह के सारे टेस्ट वगैरह करने के बाद ही उनको पता चलेगा कि क्या हुआ है एक्चुअल में। तो आज जैसे कि मेरे साथ मिलने आया है एक अंकल, वो भी पुणे से, और मेरे लिए बहुत कुछ लेके आया है। बोखरा मिठाई। ओह वाओ, माय फेवरेट फ्रूट। ये बोखरा है। ये पुणे का स्पेशल ये मिठाई टाइप्स का है, मेरे लिए ले आया है ड्रैगन फ्रूट स्पेशली। एक पुणे से एक अंकल आया है मेरे लिए, मतलब मेरे लिए नहीं, ऐसे डॉक्टर दिखाने के लिए आई है, एक दीदी भी आई है उनके साथ। तो कितना फेमस हूँ मैं, मेरे लिए आए हैं पुणे से। और आज मेरा पता है 4 एंटीबायोटिक चल रहा है, और ये 2 ग्लूकोज चल गया, और 2 पेन किलर भी चल गया आज पूरा दिन। तो इसीलिए आज थोड़ा अच्छा लग रहा है ऐसे। और क्या ही, और बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। यहाँ पे बहुत मस्त खाना देता है एकदम 3 बार। देखो यहाँ पे सांभर और एक सब्जी, यहाँ पे रोटी चावल। पापा खाएगी अब, खाएगा पापा खाएगा। पापा खाएगा। नहीं, पापा खाए। मेरा बुआ ने मेरे को सिखाया बहुत कुछ, हिंदी लैंग्वेज। नहीं, मेरा बुआ का बुआ सुनना अच्छा नहीं लगता, तो क्या बताऊँ मैं उनको। जो नाम से मैं बुलाती वो नाम से मैं रिवील नहीं करना चाहती आप सबके सामने। हाथ में सिलाई चल रहा है तो क्या हुआ, हाथ में सिलाई चलने से थोड़ी ना ब्लॉगिंग रुकेगी, फिर भी ब्लॉगिंग चलेगी। क्यों पापा, आप तो बोल रहे थे 3 दिन से मैं बात नहीं कर रही हूँ, इसीलिए आपको अच्छा नहीं लग रहा है। आप थोड़ा सा बात कर रही हो, तो क्या हो रहा है। ओके, ऑल डन। ठीक है, आप खाना खा लो। आशा टमाटो डाल खाओ ना, मुझे कुछ नहीं खाना, कुछ खाऊंगी तो फिर से तबीयत बिगाड़ जाएगा। और पापा ऐसे मेरे लिए फिर से आज दवाई लेने जाएगा, और उसके बाद कल मेरा एमआरसीपी टेस्ट है, बहुत सारे टेस्ट है, और भी देखते हैं रिपोर्ट क्या आता है। उसके बाद फिर से डॉक्टर बहुत कुछ सोचेगा, वो सब रिपोर्ट देखने के बाद ही बता सकता है, अब कुछ नहीं बता सकता। यहाँ पे मेरा अब सब कुछ, ये कैनोला लग रही है, पता नहीं होगा या नहीं। ये कल ही बनाई थी, बट ये आज ख़राब हो गया फिर से। और यहाँ पे देखो 2 जगह ट्राई किया फिर भी नहीं हो रहा है, 2 जगह ट्राई किया उसके बाद भी नहीं हो रहा है, ये 2 जगह।
तो मैं लग रहा है बता ही दूँ कि पैर में लगा दो। हाथ में करीबन 5 जगह ट्राई करने के बाद उनको मिल ही नहीं रहा है, एकदम हाथ में मतलब नस कहीं पे भी नहीं है, सारे ब्लॉक हो चुका है। तो लास्ट ऑप्शन मेरे को बोला कि पैर में कर लो, ज़्यादा दर्द नहीं होगा। तो मैंने बोला ठीक है कर लो। तो देखो इतना ज़्यादा दर्द हो रही थी ना, और पापा भी अब नहीं है मेरे पास, पापा थोड़ा सा रूम पे गई है आज, और मैं ना अकेले ऐसे चल के नहीं आ पा रही थी उस रूम से यहाँ तक मेरे बेड तक। तो मेरे को ना और भी ज़्यादा ऐसे इमोशनल हो गई थी मैं थोड़ा बहुत। मैंने ना रोते रोते पापा को फ़ोन किया, मैं बोल रही थी पापा कहाँ पर हो, जल्दी से आप आओ। तो पापा आके मेरे को ऐसे समझा रहा है, ऐसे थोड़ी ना छोटे बच्चे की तरह रोते, ऐसे पैर में लगाया तो क्या हुआ, बट पैर में लगा ये बात नहीं है। मेरा ना ऐसे हाथ पे एक चल रहा है और पैर में एक चल रहा है, तो पैर में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, और पैर में ऐसे अच्छा तो चल रहा है, बट जहाँ पर लगाया ना बहुत रिस्क की जगह है, एकदम मैं चल नहीं पा रही हूँ, बैठ नहीं पा रही हूँ, ऐसे लग रहा है। और ऊपर से हाथ में भी एक चल रहा है, देखो अब तो मेरा हाथ में चल रहा है, तो पापा देखो थोड़ा पैर में तेल से मालिश कर रहा है मेरा, और हाथ में एक चल रहा है। तो मैं सोच रही हूँ तो हाथ में चल रहा है तो पैर पे क्यों लगा है। तो उन्होंने बोला कि पहले हाथ का ये चलने दो, उसके बाद पैर का वो देखते। और मेरा ना कुछ दिनों से, मतलब कुछ दिनों नहीं, ये मेरा तबीयत जब से ख़राब हुआ ना तब से मेरा बाल इतना झड़ने लगा है ना, मतलब क्या बताओ, एक बार में तो पूरा ऐसे रबड़ के एकदम पूरा हो जाता है। मतलब इतना ज़्यादा बाल किसका झड़ता है, मतलब इतना ज़्यादा हैवी हैवी दवाई लेती हूँ ना मैं, इसीलिए इतना ज़्यादा झड़ता है मेरा बाल।